राधे राधे। एक बार आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप मिलकर वैदिक ज्योतिष का जो 3 स्कंद है, जो हमने पहले ही क्लास में बताया था, होरा, गणित और संहिता, इनमें से सर्वश्रेष्ठ होरा शास्त्र को समझने का हम और आप प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे हाथ में देखिए प्रयत्न करना ही है। होरा शास्त्र मतलब क्या? किसी जातक का कुंडली विश्लेषण करना। और विश्लेषण देखिए हम बुक्स पढ़ के, उसके सिद्धांत को समझ के और प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं, लेकिन इससे इतना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए भगवत कृपा भी चाहिए। बिना भगवान की कृपा के हम अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। रट लो ये वाक्य। इसलिए भगवत कृपा परमावश्यक है। आप कितना भी बुक्स पढ़ लीजिए, केवल बुक्स पढ़ लेने से, प्रैक्टिस कर देने से हम अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। भगवत कृपा चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी मतलब क्या? वो एक जातक का कुंडली देखा, उसमें 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि को देखा, गोचर देखा और फल बताया कि आपका ये फल होगा। तो हम बता रहे हैं कुंडली को देखकर। और क्या बता रहे हैं? जो हमने पढ़ा है, जो हमने प्रैक्टिस किया है, जो सिद्धांत हमको मालूम है, उससे हम बता रहे हैं। सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक ज्योतिषी मनुष्य है। आगे जब हम प्रैक्टिस क्लास में जाएंगे, अभी तो समय है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसी ऐसी कुंडली आपके सामने होगी जहां आप जान नहीं पाएंगे ये फल कैसे हो गया। इसलिए ज्योतिष में भगवत कृपा परमावश्यक है। सत्य बोलने के लिए जो हम बोले वही सही हो। इसलिए भगवान को मत भूलिए, ज्योतिष के साथ भगवत शरणागति भी कीजिए। आज के ज्योतिषियों में ये कमी है, केवल कैसे पैसा आएगा ये प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान को भूल गए हैं। और कुछ भोले भाले लोग, भोले भाले ज्योतिषी ऐसा कहते हैं, बस ज्योतिष पढ़ लो, एक बार पढ़ लिए तुमको मनुष्य शरीर मिल गया। असंभव, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर तुमने यदि भगवत भक्ति की है तो ही मिलेगा, यदि साधना किए हो। क्योंकि भगवान का चैलेंज है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। जो भगवान का स्मरण करे उसको शरीर मिलेगा। और ज्योतिष पढ़ लेने से, श्लोकों को रट लेने से मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला है। तो इतना ही आपसे कहना चाहेंगे, यहाँ पर मन लगाकर पढ़िए और साधना भी कीजिए यदि आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं। चलते हैं हम हमारी पाठ की ओर, जहां पिछले क्लास में हमने आपको बताया था एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है। डिग्री को अंश कहते हैं, मिनट को कला कहते हैं, सेकंड को विकला कहते हैं। याद रखिएगा, एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, ये हमने मैथमेटिकल प्रोसेस के द्वारा निकाला था। कैसे निकाले थे? एक ब्रह्मांड को हमने 360 डिग्री माना, उसका 27 समभाग किया, तो 27 से यदि हम डिवाइड किए तो 13 डिग्री और यहाँ पर 9 बचा, तो 9 को हम मिनट में कन्वर्ट कर दिए, तो 9 × 65 40, फिर उसको 27 से डिवाइड कर दिए तो 20 मिनट निकला। तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है। कितना है? 13 डिग्री 20 मिनट। और उसमें हमने पाया था कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक एक चरण में फिर 4 अक्षर होते हैं, जिसके द्वारा नाम रखा जाता है जातक का। और एक चरण का मान है 3 डिग्री 20 मिनट। और 27 नक्षत्रों को हमने पढ़ा था, उनके स्वामियों को पढ़ा था। यदि हम आपसे पूछेंगे कि ये जो रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी, इसका स्वामी कौन है, तो ये आपको आना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। क्योंकि जब आप कुंडली देखेंगे और देखेंगे चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, तो रोहिणी का स्वामी कौन है? क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में होगा, जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा में जातक का जन्म हुआ है। रट लो, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, मान लो रोहिणी नक्षत्र में है, तो जातक का जन्मकालीन दशा क्या होगा? ये नक्षत्र का जो स्वामी है, तो रोहिणी का स्वामी कौन है? चंद्रमा। यदि मान लीजिए आपका जन्म
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, तो उत्तरा भाद्रपद का स्वामी कौन है? शनि है। तो आपका जन्मकालीन दशा क्या होगा? शनि होगा। इसलिए नक्षत्रों के स्वामी को याद रखना परमावश्यक है और बहुत ही इजी है। हमने आपको बताया था, पहले क्रम को याद रखिए। हमने 3 भाग में डिवाइड किया था, 9 9 9। तो अश्विनी पहले आया, उसका स्वामी केतु, भरणी का शुक्र, अश्विनी भरणी कृत्तिका सूर्य, रोहिणी चंद्रमा, मृगशिरा मंगल, आर्द्रा राहु, पुनर्वसु गुरु, पुष्य शनि, अश्लेषा बुध। तो अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा। फिर चलो ऊपर, मघा कौन आया स्वामी? केतु, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य। ऐसे ही क्रम चलेगा। फिर सूर्य के बाद चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु। तो ये दशाओं का सीक्वेंस है। नक्षत्रों के स्वामी को यदि हम क्रमानुसार याद रखेंगे, अर्थात हम यदि नक्षत्र 27 नक्षत्रों को क्रमानुसार याद रखेंगे, तो उन नक्षत्रों के स्वामी के अनुसार ही जातक का दशा आएगा। इतना आपको कंफर्म है? क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है। बस 27 नक्षत्र आपको याद करना है और 9 ग्रह हैं। और नक्षत्र कितने हैं? 27। तो एक ग्रह के पास कितने नक्षत्र हैं? 3 नक्षत्र। एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र हैं। कितने हैं? 3 नक्षत्र। यदि मैं पूछूंगा आपसे बृहस्पति का नक्षत्र कौन कौन सा है, तो पहले आया पुनर्वसु, फिर आया विशाखा, फिर आया पूर्वा भाद्रपद। क्या क्या? पुनर्वसु, तो पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। ऐसे ही आपको याद रखना है 27 नक्षत्रों को और उनके स्वामी को, जो बहुत ही सरल है। अब हम समझेंगे नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार। हमने जाना है कि एक ब्रह्मांड 360 डिग्री का है। तो हमारे पास नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र। ब्रह्मांड कितना है? 360 डिग्री। नक्षत्र कितने हैं? 27। तो यदि हम इस ब्रह्मांड को 3 भाग कर दें, 3 इसीलिए कर रहे हैं, 9 9 9 ऐसे ले रहे हैं, तो एक जो भाग का मान हुआ 120 डिग्री, अर्थात अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक इसका मान कितना होगा? 120 डिग्री। फिर मघा से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक इसका मान कितना होगा? 120 डिग्री। फिर मूल से लेकर रेवती तक इसका मान कितना होगा? 120 डिग्री। समझ गए कि नहीं आप लोग? हमने कहा एक ब्रह्मांड का मान 360 डिग्री है। हमारे पास नक्षत्र 27 हैं। अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक 9 नक्षत्र, मघा से लेकर ज्येष्ठा तक 9 नक्षत्र, मूल से लेकर रेवती तक 9 नक्षत्र। हमने 3 भाग कर दिया, तो कितने होंगे? 120 120 120, तीनों को मिला दीजिए तो 360। तो अंशात्मक विस्तार जब हम समझेंगे नक्षत्रों का, सबसे पहले देखिए अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का विस्तार कहां से कितना डिग्री तक हुआ है ब्रह्मांड में? तो 0 डिग्री से शुरुआत करेंगे। तो अश्विनी का 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक विस्तार हुआ है। फिर कौन सा नक्षत्र आता है सेकंड नंबर में? भरणी। भरणी का 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। आप लोग समझ पा रहे होंगे 0 से 13 20 क्यों हुआ? क्योंकि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है। तो नेक्स्ट जब हम भरणी का निकालेंगे 13 डिग्री 20 और प्लस कर देंगे 13 डिग्री 20, तो 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 मिनट तक।
13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 तक। उसके बाद आया कृत्तिका नक्षत्र, ये कितना होगा, फिर आप प्लस कर दीजिए 26 डिग्री 40 मिनट में 13 डिग्री 20 मिनट कितना होगा 40 डिग्री। फिर आया रोहिणी नक्षत्र, ये 40 डिग्री से लेकर 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट प्लस हो रहा है। बहुत इजी है, हम इसलिए बोल रहे थे कि नक्षत्रों का ये जो अंशात्मक विस्तार है ये बहुत ही सरल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, आप लोग खुद घर में निकाल लीजिएगा। 5 नंबर में आया मृगशिरा, इसका कितना होगा 53 डिग्री 20 मिनट से 13 डिग्री 20 मिनट प्लस कर दो, कितना हुआ 66 डिग्री 40 मिनट, सही है ना। आर्द्रा 66 डिग्री 40 मिनट, हम 13 डिग्री 20 मिनट कर दिए तो 80 डिग्री हुआ। समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आया पुनर्वसु, 80 डिग्री से लेकर 93 डिग्री 20 मिनट। पुष्य 93 डिग्री 20 मिनट से लेकर 106 डिग्री 40 मिनट, ठीक है ना। अश्लेषा 106 डिग्री 40 मिनट से लेकर 120 डिग्री। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। हम एक भाग का निकाल दिए हैं पहले 9 नक्षत्र का, आगे का आप निकाल लीजिएगा, बेकार में इसमें टाइम जाएगा, देखिए कुछ है नहीं, और आप स्वयं से कीजिए क्योंकि गणित में भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब यहाँ पर प्लस माइनस में देखो गलती कर दोगे तो गलत निकल जाएगा या नहीं, इसलिए ये सब को संभाल कर करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले हमने देखा 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक, फिर हम 13 डिग्री 20 मिनट प्लस करते जा रहे हैं, बस यही नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार है। हम लोग अश्विनी से अश्लेषा तक समझे, आप लोग आगे का निकाल लीजिएगा। इसके बाद फिर 120 से 133 डिग्री 20 मिनट ऐसे निकालना है, बहुत इजी है, और आखिर में आप 360 डिग्री तक पहुंचेंगे। बस यही नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यदि क्लियर नहीं है, घर में इसका प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सरल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे, कि कौन सी राशि में कितने नक्षत्र आते हैं और चरण आते हैं, ये समझना है। हमने ये तो समझ लिया कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, एक एक राशि, अर्थात हमारे पास जो 12 राशि हैं क्या क्या हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये जो 12 राशियां हैं, इन राशियों में एक राशियों में कितना नक्षत्र आता है ये समझना है। फिर मूल के नक्षत्र को थोड़ा समझेंगे, वो क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, फिर हम गुण स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पाठ में आनंद भी आया होगा। आज हमने नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को समझा। तब नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा और प्रभु भक्ति में प्रसन्न रहिए, क्योंकि कभी भी ये शरीर छीन सकता है। ये ज्ञान देखिए दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन भगवत भक्ति जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपको मनुष्य शरीर नहीं दिलाएगा, मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति ही दिलाएगी। इसलिए अपना कल्याण पहले देखना है, क्योंकि हम आत्मा हैं, इसलिए हमें पहले अपने कल्याण के बारे में सोचना है। ये सब भी सही है, लेकिन अपने कल्याण को मत भूलो। तुम यहाँ संसार में आए किस लिए हो, अपने मूल उद्देश्य को मत भूलो। बाकी संसार में तो जब तक गृहस्थ में हो कर्म करोगे ही, ईमानदारी से कर्म करो, अपना मन भगवान में लगाओ, तभी परम कल्याण संभव है। और एक ज्योतिषी का कर्तव्य ही होना चाहिए कि ज्योतिष प्रेमियों को, अन्यान्य लोगों को बताए कि उनका परम लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। हम और आप जो आनंद चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, वो केवल भगवत प्राप्ति से ही मिलेगा। तो अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। राधे राधे।
है।